हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। कहीं आप सुबह सुबह उठ के एक जहर तो नहीं ले रहे हैं, कहीं आपके टूथपेस्ट में जहर तो नहीं है। नमक तो हम सब टीवी में देखते हैं, नमक तो ज़रूर है, पर कहीं जहर तो नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जिनके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनमें जहर ही मानिए डाला गया है, जो आपकी बॉडी और आपके मुंह के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, इसको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी जो होती है उसके अंदर हम केमिकल टूथपेस्ट को रखते हैं। केमिकल टूथपेस्ट लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप। ये जो टूथपेस्ट हैं ये प्योरली केमिकल से बने हुए टूथपेस्ट हैं। आप जब कभी इनके जो बाहर की जो पैकिंग है उसे पीछे जो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट है वहाँ पे आप देखेंगे इसमें है सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए एक जहर के समान है, एक मोस्ट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है ये, जो अगर हम लंबे समय तक अगर ये पेस्ट यूज़ करते हैं तो मुंह के साथ साथ हमारी बॉडी को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो आप देखिए आपके टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट है कि नहीं है। अगर है तो उसे आज ही बंद कर दीजिए। सोडियम लॉरियल सल्फेट क्या होता है कि ये एक ऐसा एजेंट होता है जो मेनली डिटर्जेंट होते हैं, सोप्स होती हैं, उनके अंदर यूज़ होता है। अब सोचिए कि आप मुंह में अपने दांतों को साफ करने के लिए एक डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये धीरे धीरे अगर आप ऐसे केमिकल टूथपेस्ट यूज़ करते रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के कुछ पार्ट लाइक लिवर, ब्रेन इन और बोन्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ करना शुरू कर देते हैं और आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये कई बार कैंसर जैसी बीमारियां भी कर देते हैं। अगर आप केमिकल टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ उसको रोक दीजिए, उसको बंद कर दीजिए और उसकी एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। और 6 साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी, यानी जिनमें थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी डाल दिए गए हैं और थोड़े बहुत केमिकल इंग्रेडिएंट भी डाल दिए गए हैं। इनके अंदर आते हैं पतंजलि, मिसवाक, हिमालय स्पार्कलिंग वाइट एंड डाबर रेड। अगर आप इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे तो इनमें भी SLS मिलता है और बहुत कम मात्रा में होके अंदर भी थोड़े बहुत केमिकल इंग्रेडिएंट हैं, लाइक थोड़े बहुत आर्टिफिशियल कलर्स भी मिलाए गए हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ये टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, अगर इनके अंदर SLS हैं तो आप इसे भी बंद कर दीजिए। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, जिनके अंदर हम मेनली मानते हैं जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं, या तो हमें डॉक्टर ने दिया है या फिर हम अपने दांतों के अकॉर्डिंग लेते हैं। इन्हें हम फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट भी कह सकते हैं। ये बने होते हैं केमिकल प्लस फ्लोराइड से। देखिए, फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर उसकी एक मात्रा निर्धारित की गई है, उससे ज़्यादा मात्रा में हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा। तो इस कैटेगरी में कौन से आते हैं, जैसे थर्मोसिल आरए, सेंसोडेंट, वेंटेज, ये सारे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। देखिए, फ्लोराइड क्या करता है, कई बार हमारे दांत बहुत जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उनमें सड़न होनी शुरू हो जाती है और ये फ्लोराइड जो होता है वो सड़न को वही रोक देता है और आगे ताकि और ज़्यादा दांत खराब ना हो, और जिसे हम कहते हैं ये दांतों का रीमिनरलाइजेशन करता है।
अब फ्लोराइड टूथपेस्ट तो बच्चों को भी दे सकते हैं, जी हाँ दे सकते हैं, पर डॉक्टर एक स्पेसिफिक मात्रा होती है बच्चों के टूथपेस्ट में, पर 6 साल से छोटे बच्चों को हम नहीं दे सकते। अगर 6 साल से ऊपर के बच्चों को अगर डॉक्टर ने बोला है आप ये टूथपेस्ट दे सकते हैं, तो वो आप सुपरविज़न में उसे ब्रश करवाइए ताकि बच्चा अंदर ना ले और आगे उसे कोई फ्लोराइड टॉक्सिसिटी वगैरह ना हो। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि आप किस जगह से हैं। आप कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह से होते हैं जहाँ के पानी में ऑलरेडी फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बार आप जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा को चेक करें और उसके बाद ही ये वाले टूथपेस्ट यूज़ करें। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, एडवांस की बात करते हैं, जिनमें सिर्फ आयुर्वेदिक कंटेंट है, कोई केमिकल नहीं डाला गया है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाले गए हैं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले गए हैं। तो ये जो टूथपेस्ट हैं ये हमारी बॉडी को, हमारे ओरल स्ट्रक्चर को, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर आप इन्हें लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो उसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। इनके अंदर हम किनको रखते हैं, जैसे वीको इसके अंदर आ जाता है, बेंटोडेंट इसके अंदर आ जा सकता है, और बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी इसके अंदर है। आप इसके जो इंग्रेडिएंट हैं इसके पैक के पीछे देख सकते हैं, ना उसमें SLS है, ना उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ना उसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं। तो ये आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम कितना टूथपेस्ट लें, कि ब्रश करते वक्त हम कितना टूथपेस्ट यूज़ करें। देखिए, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने सिर्फ इतना टूथपेस्ट यूज़ करना है। ये देखिए, जी बिल्कुल इतना टूथपेस्ट 6 साल से छोटे बच्चों के लिए यूज़ करना है। 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आप अपने सुपरविज़न में ब्रश करवाइए और उनके लिए सिर्फ इतना टूथपेस्ट यूज़ करना है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इतना टूथपेस्ट सफिशेंट है, इससे ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है। और जो अडल्ट हैं आपने इतना टूथपेस्ट यूज़ करना है ब्रशिंग के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, कितनी उसकी क्वांटिटी लेनी है जो हमारे दांतों के लिए सफिशेंट होती है। और मेनली क्या होता है कि आप किस तरीके से ब्रश करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके दांतों की हेल्थ के लिए। तो ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा है, मैंने एक वीडियो बनाई है ब्रशिंग से रिलेटेड, आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको ब्रश कैसे करना है। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपने कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है और कौन सा आप कर रहे हैं। अगर आपके टूथपेस्ट में SLS है तो प्लीज़ उसे क्विट कीजिए, और अगर आपकी फिर भी कोई वीडियो से रिलेटेड इंक्वायरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप तक जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू।